अगर तुम इस साल कॉलेज जा रहे हो और एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो तुमने एकदम गलत बंदे की वीडियो, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे कभी भी रैम, प्रोसेसर, एसएसडी, ग्राफिक्स कार्ड इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। एंड एज अ सीए स्टूडेंट ये बात बोलने मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। मैं उन लोगों में से हूँ जो कि लैपटॉप खोलते हैं, काम करते हैं और बंद कर देते हैं, चिल जिंदगी। एंड कभी इतनी डिटेलिंग में सोचा ही नहीं। पर अब जब ये मेरा 4-5 साल पुराना लैपटॉप बहुत स्लो हो चुका है और लैग करने लगा है, सो आई हैड टू डू सम रिसर्च, क्योंकि मैं तो नया लैपटॉप खरीद ही रहा हूँ। एंड अगर ये रिसर्च मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूं तो तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें सारी रिसर्च देने वाला हूँ जो मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ पिछले 1-1.5 हफ्ते से। सो इस वीडियो के बाद तुम्हें ये तो समझ आ जाएगा कि एक लैपटॉप लेने से पहले कौन से फीचर्स कंपेयर करने चाहिए, मार्केट में अभी कौन सा बेस्ट लैपटॉप चल रहा है और क्या तुम्हें भी एक लैपटॉप की जरूरत है भी या नहीं। नाउ लेट मी बी वेरी क्लियर, कॉलेज लाइफ में तुम्हारे लैपटॉप उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना तुम्हारे लिए खाना और सांस लेना है। तुम क्लास जाओगे, हॉस्टल में काम करोगे, लाइब्रेरी में जाओगे, किसी कंपटीशन में जाओगे, कहीं बाहर घूमने जाओगे, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे साथ हमेशा होने वाला है। तुम्हें हर पॉइंट पे उसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो पीपीटी बनाना हो, कोई असाइनमेंट करना हो, कोडिंग प्रोजेक्ट करना हो या फिर सिर्फ नेटफ्लिक्स देखना हो। लैपटॉप तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला है। एंड इवन कई बार तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम रात काम करते करते सो जाओगे और सुबह देखो कि लैपटॉप तुम्हारे साइड में ही पड़ा है बेड पे। सो या लैपटॉप तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। तो राइट नाउ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इज टू बाय अ गुड लैपटॉप। एंड अगर तुम्हारे पास लैपटॉप नहीं है तो डेफिनेटली तुम्हें एक लैपटॉप खरीद लेना चाहिए। पर अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप ऑलरेडी है और तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें एक नया लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं, तो तुम्हें इन चीज़ों को डेफिनेटली देखना चाहिए। पहली चीज़, क्या वो लैपटॉप 4 साल से ज़्यादा पुराना है? क्या उसकी बैटरी लाइफ 3 घंटे से कम है? क्या उसमें अभी भी एचडीडी स्टोरेज है? और क्या वो क्लासेस के टाइम पे लैग करता है? तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हारे लैपटॉप में है, तुम्हें एक डेफिनेटली नया लैपटॉप ले लेना चाहिए। बट अगर तुम्हारा लैपटॉप 2 से 3 साल पुराना है, उसमें 16 GB रैम है, वो बिल्कुल भी लैग नहीं करता और उसमें एसएसडी स्टोरेज है, सो आई डोंट थिंक कि तुम्हें अभी अपग्रेड करने की जरूरत है एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर ओल्ड लैपटॉप। एंड ऑनेस्टली मैं अभी तक अपना वही लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने 10th क्लास में लिया था पढ़ाई करने के लिए, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। एंड सेकेंड ईयर में आके ये थोड़ा लैग करना शुरू हुआ है and I am at a point कि I should buy a new laptop. So at any point that you feel that you have to upgrade it, just upgrade it. So now let's talk about the specs that are most important before buying a laptop. एंड सबसे पहले चीज आती है तुम्हारी रैम। रैम वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है जहाँ पे तुम्हारी सारी ऐप्स चल रही होती है। एंड इन 2026 16 GB रैम इज द मिनिमल रिक्वायरमेंट। मान लो तुमने क्रोम की 20 टैब्स खोल रखी है, मे बी साथ में 2-3 एक्सेल की टैब्स खोल रखी है और मे बी साथ में नेटफ्लिक्स चल रहा है या कुछ और। सो इन दिस केस 8 GB रैम थोड़ा लैग करना शुरू कर देगा। 16 GB RAM is the base requirement if you have to do coding, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, ब्राउजिंग एंड थोड़े असाइनमेंट्स। उससे ज़्यादा is always better, but 8 GB RAM is used for basic work and minimal needs. Now the next thing is processor. And 2026 में अगर तुम एक लैपटॉप खरीद रहे हो तो तुम्हारे लैपटॉप में कम से कम इंटेल का i5 कोर तो होना ही चाहिए और AMD का Ryzen 5 कोर होना चाहिए। उससे ज़्यादा is always better, but उससे कम थोड़ा लैग करेगा। एंड क्योंकि मैं अभी खुद एक i3 कोर लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, सो आई कैन रिलेट टू दैट। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज SSD। एंड SSD तुम्हारे लैपटॉप की स्टोरेज होती है, तुम्हारी गेम्स, फाइल्स, फोटोज वगैरह सब उसी में स्टोर होता है। एंड HDD एंड SSD में बहुत बड़ा डिफरेंस है। SSD इज 20 to 50 टाइम्स फास्टर देन HDD। सो इट इज ऑब्वियस आज के टाइम पे तुम्हें HDD तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए एंड इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 512 GB ऑफ SSD। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बैटरी। एंड कॉलेज में तुम्हें बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगेगी, क्योंकि तुम हर जगह अपना मोटा सा चार्जर कैरी करना नहीं चाहते और हमेशा अपने लैपटॉप को प्लग इन करके नहीं रखना चाहते हो। सो डेफिनेटली लॉन्गर बैटरी इज ऑलवेज बेटर। So ideally, your laptop should have at least 8+ hours of real-world battery, and a 60 watt-hour+ battery is preferred. Now the next thing is weight, and I have literally seen people carry that 3 kg का laptop everywhere, and yeah, it is highly inconvenient. So it is better कि तुम्हारा laptop जो है वो 1.7 kg से कम का ही हो. The lighter it is, the better the portability. Now let's come to the display size, and laptops come in a few sizes, like a 14-inch display which is very portable, a 16-inch display which is best for productivity, and 15.6 which is like the balance between the two. And honestly, if I have to buy one, I would choose a 14-inch display because अगर मुझे display size से इतना ही फर्क पड़ता है, so I would connect a monitor with my laptop and I would just get an extra screen. That would be way better rather than spending extra money on the 2-inch extra display. It should be FHD 1920 into 1080 minimum, and a 310 nits display is preferred. Now OLED is always a bonus and a 16:10 aspect ratio if possible. तो अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि कौन से स्पेक्स तुम्हें कंपेयर करने चाहिए एक लैपटॉप खरीदने से पहले। एंड हाँ, ये स्पेक्स तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से एक चेकलिस्ट बना लेना कि एक लैपटॉप में वो स्पेक्स हैं या नहीं है। सो अब चलते हैं उन लैपटॉप मॉडल्स की तरफ विच आई थिंक आर वर्थ बाइंग इन 2026 एंड इन एवरी बजट, बिकॉज यू माइट नॉट ऑलवेज वांट टू स्पेंड 1.5 लाख रुपीज इन अ लैपटॉप और हो सकता है तुम्हारी उतनी रिक्वायरमेंट भी ना हो। सो हमारी पहली प्राइस रेंज आ जाती है 30,000 रुपीज़ टू 50,000 रुपीज़। एंड इस रेंज में तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, लाइक हैवी गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग
ये सब चीज़ें मे भी हो सकती हैं, थोड़ी बहुत लाइट गेम्स या फिर लाइट वीडियो एडिटिंग तुम कर पाओगे, बट डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ हैवी ग्राफिक्स एंड हैवी प्रोसेसिंग एंड गेमिंग। ये कॉलेज बस तुम्हारी बेसिक नीड्स को हैंडल कर पाएंगे, लाइक पावर पॉइंट, एक्सेल और मे भी तुम्हारे कॉलेज के असाइनमेंट्स। बहुत हैवी कोडिंग और मशीन लर्निंग भी लैपटॉप्स पे नहीं चलने वाली। सो इस रेंज के अंदर हमारा पहला लैपटॉप आ जाता है HP 255G9, विच इज सरप्राइजिंगली अंडर 30K। एंड इसके अंदर हमें एक AMD Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाता है, 8GB की DDR4 रैम मिल जाती है, विच इज ऑल्सो अपग्रेडेबल, 15.6 इंच HD डिस्प्ले, एंड इट इज ऑल्सो वेरी लाइट वेट, लाइक 1.7 kg का लैपटॉप है। एंड जब वेब कैम की बात करें तो इट इज 720p वेब कैम विच ऑल्सो हैज अ प्राइवेसी शटर। एंड कुछ मॉडल्स में मे बी तुम्हें एक बैकलिट कीबोर्ड भी देखने को मिले, विच इज द बेस्ट फीचर, क्योंकि अगर तुम्हें रात को काम करना है तो बैकलिट कीबोर्ड तुम्हारे बहुत काम आएगा। I am struggling with that. Backlit keyboard बहुत काम की चीज़ होती है. So now the next laptop is Lenovo IdeaPad Slim 1, which costs around 35K and has an AMD Ryzen 3 processor. It has an 8GB RAM which is soldered and cannot be upgraded. It is pretty lightweight, weighing around 1.5 kgs, has a battery life up to 9 hours with a 42 watt-hour charging, a webcam of 720p HD with a privacy shutter, and yes, it does not have a backlit keyboard. It offers a 15.6 inch FHD display which is anti-glare, non-touch and 220 nits of brightness. So इन दोनों लैपटॉप्स के कंपैरिजन में तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि even though HP 255G9 is slightly cheaper than Lenovo IdeaPad Slim 1, it is slightly better in a lot of features. So definitely HP 259G9 को भी मैं इस रेंज में टॉप पे रखूँ. So the next laptop that we have is Acer Aspire Lite, which costs around 38K, but सेल वगैरह के बाद में भी तुम्हें वो 32,000 का मिल जाएगा. And it has an AMD Ryzen 3 processor, an 8GB DDR4 RAM which is upgradable up to 32GB, a 512GB SSD storage, a 15.6 inch FHD display which is TFT LCD. And just like the other two laptops in this range, it is quite lightweight, like 1.7 kgs. It has 720p HD webcam which has AI noise reduction in it. अगर हमें तीन लैपटॉप्स का कंपैरिजन करें तो I think the HP 255G9 is a winner in this range because no other laptop is actually offering a 6-core CPU in this range. It has a backlit keyboard. Also, the RAM and the storage are upgradable, so you can upgrade it any day. That is the best part. Also, there are a lot of laptops जो कि upper 40s range में आते हैं. And if you want a detailed comparison between them, there is a document in my description जिसमें मैंने सारे लैपटॉप्स की अलग अलग प्राइस रेंज में कंपैरिजन किया है और बहुत डिटेल्ड कंपैरिजन किया है. मे बी इस वीडियो से तुम्हें बेटर कंपैरिजन वहाँ पे मिल जाएगा. तो या डेफिनेटली डू चेक दैट आउट. सो अब हमारे वो लैपटॉप्स आते हैं जो कि 50K to 70K रेंज में आते हैं. एंड इस प्राइस रेंज में तुम्हें कंपैरेटिवली बहुत सही अपडेट्स मिल जाते हैं. लाइक 16GB रैम एक स्टैंडर्ड है, बैकलिट कीबोर्ड सब में होता है ऑलमोस्ट. एंड अगर प्रोसेसर की बात करें तो Ryzen 5, Ryzen 7 या फिर Intel i5H सीरीज तो सब में स्टैंडर्ड है. कुछ लैपटॉप्स में मे बी तुम्हें FHD 120Hz का डिस्प्ले भी मिल जाएगा और मे बी कुछ OLED ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. एंड कुछ लैपटॉप्स में मे बी तुम्हें मेटल बॉडी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे. एंड इस रेंज में तुम वो लैपटॉप्स एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें तुम अपने असाइनमेंट्स और बेसिक काम तो कर ही सकते हो, बट साथ साथ तुम थोड़ी बहुत हैवी गेमिंग और हैवी प्रोसेसिंग भी कर सकते हो. बहुत ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग नहीं, बट अच्छी खासी. अगर तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो तुम्हारा इस प्राइस रेंज के लैपटॉप में काम चल जाना चाहिए. एंड मे भी हो सकता है कि तुम्हारी पूरी कॉलेज की जर्नी में तुम्हें इसके अलावा कोई लैपटॉप लेने की जरूरत भी ना. नाउ इन दिस प्राइस रेंज आई विल बी मेजरली कंपेयरिंग दीस थ्री लैपटॉप्स, Asus VivoBook 16, HP 15 2026 model and the Samsung Galaxy Book 4. So Asus comes with a Snapdragon X1 2600 or Intel Core Ultra 5 Series 3. HP comes with Intel Core 5 120U and Samsung Galaxy Book 4 comes with an Intel Core i5 13th generation. Coming to the RAM, Asus offers a LPDDR5X RAM which is fastest and soldered, and HP 15 offers a 16GB RAM which is DDR5, whereas Samsung Galaxy Book 4 only offers an 8GB RAM. Coming to the storage, all of them have 512GB SSD storage, which is fine. Now coming to the display, Asus offers a 16-inch WXGA 1920x1200 and a 16:10 aspect ratio. HP 15 offers a 15.6-inch display with an FHD 1366x768 and a 16:9 aspect ratio. Samsung comes with an 15.6-inch FHD 1920x1080p display with a 16:9 aspect ratio. Now coming to the graphics, Asus offers a Qualcomm Adreno GPU or Intel Arc. HP 15 has Intel UHD graphics and Samsung Galaxy offers an Intel Iris Xe graphics. Coming to the battery life, Asus offers a 70 watt-hour capacity, which is like 8 to 10 hours of battery life. HP 15 has a 45 watt-hour battery capacity and a 5 to 6 hours of promised battery life. Samsung Galaxy Book 4 is also pretty good, which is like 42 watt-hours of battery and 6 to 7 hours of battery life. Now all of these three laptops are around 1.5 to 1.7 kgs, which is like quite portable to carry around campus. So yeah, pretty good.
All three of these laptops offer a 720p camera, which is like good for daily use, but not the best I would say. Now all offer one USB-C port, two USB-A port and an HDMI, whereas Asus has an headphone jack, HP 15 has an SD card reader as well. Now Asus prices itself around 52k to 68k depending upon the platform and a few other things. Now HP 15 places itself around 63k to 74k category and Samsung Galaxy Book 4 is for 64k. अब अगर इस प्राइस रेंज की बात करें तो I would recommend you to go for Asus VivoBook 16 because it is 10,000 cheaper than both of the other two laptops, still offering a better display aspect ratio and having a better battery life of 8 to 10 hours, and this is the cheapest laptop in this price range to have a 16GB RAM. So yeah, pretty good value for money. But the trade-off here is that you will have a plastic build, not that great webcam, and have average speakers. But I think these three trade-offs are not quite important. So yeah, again, pretty good value for money. Coming to the last category of laptops, which is like 85k to 1.3 lakh category, and this is high-end laptop. And इस price range में तुम्हें laptop तभी लेना चाहिए जब या तो तुम्हारे पास बहुत अंधा पैसा हो या फिर तुम किसी स्किल पे काम कर रहे हो जैसे मशीन लर्निंग, AI, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, या फिर यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर गेम्स। एंड अगर तुम्हारा बचपन से GTA 6 खेलने का सपना जो इस साल शायद पूरा हो जाए तो तुम्हें यही रेंज में लैपटॉप लेने चाहिए। सो गेमर्स, इंजीनियर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, here are the best three laptops for you: Lenovo Eloque 15, HP Victus 15 and the Asus TUF 15. And अब इन लैपटॉप्स में आता है एक GPU जो कि इनकी heavy processing का राज है। And Lenovo offers a RTX 3050 6GB GPU and HP Victus offers a RTX 3050 or a 4050 GPU. Asus TUF F15 offers a RTX 4050 6GB GPU. Coming to the RAM, Lenovo Eloque 15 offers a 24GB DDR5 RAM, HP Victus offers a 16GB RAM and Asus TUF 15 offers a 16GB DDR5 RAM. अब CPU की बात करें तो Lenovo Eloque offers a Ryzen 5 723HS CPU, HP Victus 15 offers a i5 13420H CPU and Asus offers a i7 13620H CPU. Now coming to the display, all three of them offer a 15.6-inch FHD display with 144Hz refresh rate, which is pretty good, better than most of the laptops that we have seen now. Now in this segment, cooling becomes a very important part of your system because the laptop definitely gets heavy after these heavy processes and hence it needs a very efficient cooling process. Now Lenovo offers a hyper-chamber thermal cooling mechanism, which is Lenovo's own mechanism for cooling, and what it does is that it passes cold air through your CPU and GPU and thus hot air is forced out. The other two laptops, HP Victus 15 and Asus TUF 15, also have pretty good cooling mechanisms. Now coming to the weight, gaming laptops are never portable. All three of these laptops weigh around 2.3 to 2.4 kgs. If you want a high-performing laptop that can do gaming and heavy work, you have to compromise on portability. Now coming to the price, Lenovo Eloque costs around 84 to 85,000, whereas HP Victus 15 costs around 99k, and Asus TUF 15's price may vary from 97k to 1,30,000. So अगर मुझे इस price range में से एक winner select करना है, I would definitely select Lenovo Eloque 15. It has the best cooling mechanism in its competitors because it is priced around 84k, which is like 14,000 cheaper than other two competitors, and it also has 24GB DDR5 RAM, which is future-proof for ML or any other heavy task. So अगर तुम Asus TUF F15 लेने का सोच रहे हो, so इस बात का ध्यान रखना that you are not buying the 10th generation laptop with i5 core because it has a weaker processor, weaker GPU, and these models are still being sold. These are like 5 years old models, and you have to be sure that you are buying the model which is made after 2023 and has an i7 core and RTX 4050. Now there is another laptop in the 75,000 to 1 lakh rupee range, that is Asus VivoBook S14 OLED, and it is a very portable laptop, especially if you're a video editor. This would definitely feel very premium. It has an Intel Core Ultra 5 processor Series 3, a 16GB LPDDR5X RAM, a storage of 512GB, PCIe 4.0 SSD, a 14-inch OLED display which is best in class. It has an Intel Arc graphics card, a 75Watt charging, 8 to 10 hour battery life, and only 1.4 kg weight in this price range. This is ultra portable, and also pretty good webcam of 180p. I think this is the best webcam that you can get in this price range. अब मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूँ, बट एक सेकंड, कुछ मिसिंग लग रहा है. I haven't talked about MacBooks. So MacBooks are the only device जो तुम एकदम आंख बंद करके ले सकते. They have best everything. They have the best build quality that feels premium. It is aluminium solid body. It has the best battery life of like 15 to 16 hours. तुम सुबह चार्ज करके जाओ, तुम्हारा MacBook अगले दिन तक चलता है. The Apple ecosystem is so good कि अगर तुम्हारे पास एक iPhone है, तो definitely you should go for a MacBook. Also their resale value is pretty good. Like a 3-year-old MacBook can be sold for 40,000 to 50,000. Like इतने सारे advantages होने के बाद भी MacBook से कुछ अपने खुद के disadvantages हैं. Like MacBook start at 99,000 rupees, whereas in a Windows laptop you can get the same specs for around 55,000 rupees. Now MacBooks are not made for games. Most PC games don't really work on MacBook. So if you're a gamer, MacBook is not for you. Now ports are also very limited. It only has 2 USB-C ports,
So if you want to use a USB-A port or an SDMI or an SD card reader, you'll need a dongle for that. Now you also can't upgrade to anything. Whatever you buy will be stuck with you forever. Like the RAM and the storage are locked, so you can't really upgrade. So who should actually buy a MacBook? First of all, non-gamers, people who have iPhone, someone who wants premium quality, and definitely content creators who want to use softwares like Adobe Premiere Pro, After Effects and other software. And if you want higher performance, you can definitely go for MacBook Pros. Whereas if you want to do basic tasks but you still want that premium quality of Apple or just want to get the benefit of that Apple ecosystem, you can also go for MacBook Neo, which is like a budget laptop from Apple. And if you want a very detailed about MacBook Neo, you will find it in my channel. I've already made it when MacBook Neo was released. So if you're buying MacBook for college, these are the two MacBooks that you should consider for college in 2026. The MacBook M4 Air has the M4 chip with 10-core CPU, 16GB RAM starting at 256GB SSD, a 18-hour battery and starts at 99,900. So the MacBook M5 Air just launched, which has a M5 chip with 4x faster AI performance, a 512GB SSD, which is double the M4. So it has 2x faster storage and a Wi-Fi 7, and it costs 20,000 more than the M4 Air, which is like 1,20,000 rupees. Now for most college students, I believe that M4 Air is the right choice right now, because most of the features are same except for the AI performance and Wi-Fi 7. Most of the features are exactly same. So yeah, M4 Air is a sweet spot. So here है स्क्रीन पे मेरे टॉप recommendations in every budget range. And लैपटॉप खरीदना is not like कि जो बेस्ट है वो खरीद लो. It's like कि जो तुम्हारी नीड के हिसाब से बेस्ट है वो तुम्हें खरीदना चाहिए and उतना ही स्पेंड करना चाहिए. And if you're still a student, I don't think that you should overspend on laptop, but actually spend more time on thinking which one to buy. And I think I've simplified that for you very well. So if you want a descriptive chart about all these features and which laptop to buy, the best guide, I have attached a PDF link in the description, which you can definitely check out. And if you have any doubts or anything, do drop them in the comment section and follow for more such tech content, and tell me in the comments what should I make next. What about an iPhone 17 review? I have been using it for the past 1.5 and I think definitely you're curious, how is the iPhone 17 better than the iPhone 16? So yeah, thanks for watching and definitely subscribe for more educational and tech content. See you next time.